नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले क्लास में उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत ह्यूमन यूरिन तक चर्चा किए थे। तो ह्यूमन यूरिन में मैंने ये बताया था कि ह्यूमन यूरिन में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो जल की होती है। लगभग 90% तक जो है वो जल ही होता है। उसके बाद 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक, ये हुई थी। और अगर ह्यूमन यूरिन के नेचर की बात करें, इसके पीएच की बात करें, तो इसका पीएच मान जो होता है वो 6.0 यानी कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो आज हम लोग ह्यूमन यूरिन के टाइप्स पढ़ेंगे। ह्यूमन यूरिन के टाइप्स में जो पहला टाइप्स है वो हाइपरटोनिक यूरिन है। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम आवश्यकता से कम पानी पीते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है कि हमारा जो यूरिन है वो सांद्र हो जाता है। यानी कि अगर हम आवश्यकता से कम पानी पिएं, जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को उससे अगर हम लोग कम पानी पिएं तो तब जो हमारा यूरिन बनेगा वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक। वैसे भी ऐसे इसको याद रखे रहिए कि हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। टोनिक मतलब सांद्रता की बात कर रहा है। ठीक, ये हो गया। जो दूसरा है वो हाइपोटोनिक यूरिन है। ये कब होता है? जब हम आवश्यकता से ज़्यादा जल का सेवन करें, तब क्या होगा कि जो हमारा यूरिन है वो तनु यानी कि पतला हो जाता है। तो उसको जो है हाइपोटोनिक यूरिन कहते हैं। ये हाइपर का जस्ट उल्टा है, हाइपो। अब आइसोटोनिक क्या है कि अगर हम लोग जितनी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग उतना पानी पिएं तब जो हमारा यूरिन बनेगा वो सामान्य बनेगा। तो यानी कि वो आइसोटोनिक यूरिन है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यूरिनरी डिसऑर्डर की, यानी कि मूत्र में जो अनियमितताएं पाई जाती हैं उनकी। तो उनमें सबसे पहली अनियमितता है ग्लाइकोसूरिया। ये कब होता है? जब हमारे मूत्र में जो है ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए, तब कौन सा रोग होता है? ग्लाइकोसूरिया। यूरिमिया कब होता है? जब मूत्र में यूरिया की मात्रा अत्यधिक हो जाए, यूरिया अत्यधिक मात्रा में हो जाए और इसमें अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब जो रोग होता है वो ग्लाइकोसूरिया है। और जब मूत्र में यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है तब जो रोग होगा वो यूरिमिया है। अब जो अगला है हीमेटूरिया। इसमें क्या होता है? इसमें मूत्र में जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका अगर वो पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं, अब रक्त कोशिकाओं में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सभी हो सकती हैं। तो तब कौन सा डिसऑर्डर होता है यूरिन में? हीमेटूरिया। जो अगला है एल्बुमिनुरिया। ये कब होता है? एल्बुमिन मैंने बताया था कि ये एक प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगर मूत्र में इसकी सांद्रता बढ़ जाए, मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, तब कौन सा डिसऑर्डर होता है? एल्बुमिनुरिया। एल्बुमिन की अगर अत्यधिकता हो जाए तब एल्बुमिनुरिया रोग होता है। अब अगला है हीमोग्लोबिनुरिया। इसका क्या मतलब हुआ? नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। यानी कि अगर यूरिन में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए तब जो अनियमितता होती है वो हीमोग्लोबिनुरिया होती है। एडिशन कब होता है? एडिशन रोग तब होता है जब मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए। ठीक, सोडियम अत्यधिक हो जाए। अब देखिए यहाँ पर लगभग सभी जो है उसके नाम से ही थे। जैसे इसमें ग्लाइकोसूरिया है तो ये किसकी बात कर रहा है? ग्लूकोज की बात कर रहा है। यानी कि अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लाइकोसूरिया। अगर यूरिन में जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना यूरिमिया, यानी कि यूरिया की अगर अत्यधिकता हो जाए तो यूरिमिया डिसऑर्डर होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसी की वजह से जो है किडनी फेल्योर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए अगला जो है वो हीमेटूरिया है। ये कब होता है? जब हमारे मूत्र में रक्त कोशिकाएं पाई जाएं,
रक्त कोशिकाओं में जो है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, अगर इनकी मात्रा अगर मूत्र में बढ़ने लगे तब हीमेटूरिया रोग होता है। एल्बुमिनुरिया तब होता है जब मूत्र में जो है एल्बुमिन नामक प्रोटीन की अत्यधिकता हो जाए। एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है। जब मैं प्लाज्मा पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था। जो अगला डिसऑर्डर है वो हीमोग्लोबिनुरिया है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि हीमोग्लोबिन की बात करें, अगर मूत्र में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए तो हीमोग्लोबिनुरिया। एडिशन यह तब होता है जब मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे एडिशन वाला है और ये यूरीमिया वाला है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है मूत्र निर्माण के चरण। तो इससे पहले तो ये जानिए कि मूत्र का निर्माण करता कौन है। तो मैंने ये बताया था पिछली क्लास में कि जो किडनी होता है सेम के बीज के आकार का, ठीक कुछ इस तरीके से था, 2 जोड़ी किडनियाँ पाई जाती हैं ना। तो इन किडनियों में क्या पाए जाते हैं? मैंने बताया था कि लंबी लंबी नाली नुमा संरचना पाई जाती, जो कि 8 लाख, लगभग 8 से 10 लाख की संख्या में क्या पाए जाते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यही नेफ्रॉन ही रक्त को छानते हैं और रक्त को छानने के फलस्वरूप मूत्र का निर्माण कौन करते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन ही करते हैं। नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी, ठीक। और इसके स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये वृक्काणु या नेफ्रॉन ही मूत्र का निर्माण करता है। और एक बात, इसको वृक्क की इकाई क्यों कहते हैं? इसको वृक्क की इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इकाई हम लोग किसे बोलते हैं? जैसे अगर शरीर की इकाई की बात करें तो कोशिका को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका से मिलकर ही शरीर बना हुआ है। इस वजह से कोशिका क्या हुई? इकाई हुई। जैसे दीवार है तो दीवार किससे मिलकर बनी हुई? ईंटों से मिलकर बनी हुई है ना, तो ईंट उसकी क्या हो गई? इकाई हो गई। उसी तरीके से जो किडनी है वो नेफ्रॉन या वृक्काणु से मिलकर बनी हुई होती है। इसी वजह से इसको वृक्क की इकाई भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, अगर मूत्र निर्माण के चरण की बात करें तो ये जो है 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि गुच्छीय निस्यंदन। ये वृक्काणु, पहली बात तो ये वृक्काणु ही करता है। ये तीनों चरण वृक्काणु के द्वारा संपन्न होते हैं। लेकिन इसमें जो है ये जब ये छानता है या जब ये निस्यंदन करता है तो ये हृदय जो है 1 मिनट में, हृदय द्वारा 1 मिनट में जितना रक्त निकाला जाता है या पंप किया जाता है उसका अगर 1/5वां भाग ले लें तो वो लगभग जो है 1 मिनट में जितना रक्त किडनी छानती है उसके बराबर होता है। यानी कि किडनी जो है 1 मिनट में 1100 से 1200 ml रक्त को छानती है, जबकि हृदय जो है इसी का 1/5वां भाग जो है 1 मिनट में निकालता है। यानी कि इसका 1/5वां भाग अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? लगभग 100-200 ml के आसपास आएगा ना। यानी कि हृदय जो है वो 250 ml के आसपास 1 मिनट में रक्त निकालता है, जबकि वहीं किडनी जो है वो लगभग 1100 से 1200 ml 1 मिनट में छानती है, ठीक। ये हो गया। देखिए, जब ये फिल्ट्रेशन करता है, जब पहले चरण में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो ये इतना अच्छा फिल्टर करता है कि ये प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा के शेष भाग को फिल्टर कर देता है। इसी वजह से इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जब ये सबको फिल्टर कर देता है, केवल रक्त की प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है उनको छोड़ करके बाकी सबको जब ये फिल्टर कर देता है, तो फिर दूसरे चरण में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो है जितना इसके द्वारा छाना गया था उसका लगभग 99% तक का अवशोषण फिर से हो जाता है। उसके बाद फिर ये तीसरे चरण में श्रवण हो जाता है। ये हो गया। अब जो इसके बाद है, उसके बाद है ड्यूरेसिस। ये जानने वाली बात है कि ड्यूरेसिस क्या होता है। पहली बात तो ये कि जो पदार्थ मूत्र त्याग करने की संवेदना उत्पन्न करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ड्यूरेटिक पदार्थ। जो मूत्र त्याग की संवेदना उत्पन्न करे उसको ड्यूरेटिक पदार्थ बोलते हैं।
और ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, कैफीन हो गया, निकोटिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी ड्यूरेटिक पदार्थ हैं। तो इन ड्यूरेटिक पदार्थ की वजह से जो है बार बार मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेसिस बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि ड्यूरेसिस क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग जो आज पढ़े वो सबसे पहले तो ह्यूमन यूरिन के टाइप पढ़ें। उसमें जो पहला था वो हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग यूरिनरी डिसऑर्डर पढ़ें, यानी कि यूरिन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो जो था वो मैंने बताया था एडिशन था। एडिशन में क्या होता था कि हमारे यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती थी। उसके बाद यूरीमिया भी उसमें इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाती थी। ठीक, तो ये था। उसके बाद हम लोग आज मूत्र निर्माण के चरण पढ़े। उससे पहले ये जानने वाली बात थी कि मूत्र निर्माण करता कौन है। तो जो किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसको किडनी की इकाई भी बोलते हैं, किडनी की यूनिट भी बोलते हैं, वही जो है मूत्र का निर्माण करती है। तो मूत्र निर्माण कैसे होता है, ये जो है ब्लड के फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप होता है। ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए जो है 3 चरण होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको गुच्छी निस्यंदन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यह जो है जितने भी ब्लड में रहते हैं उसमें प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा में और जितने भाग होते हैं उनको जो है ये फिल्टर कर देता है। इसको जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। और ब्रिक जो है लगभग 1100 से 1200 ml 1 मिनट में रक्त को छानता है। और यही जो है हृदय द्वारा जो 1 मिनट में रक्त का 1/5वां भाग निकाला जाता है, वही जो है इसके बराबर होता है। दूसरे चरण में मैंने ये बताया कि जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए रक्त को छाना गया था उसका 99% तक पुनः अवशोषण हो जाता है। उसके बाद तीसरा चरण है सिक्रेशन का, यानी कि उसको फिर बाहर कर दिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया ड्यूरेसिस क्या होता है। ड्यूरेसिस जो है बार बार मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया को जो है ड्यूरेसिस बोलते हैं। और ये ड्यूरेसिस होता क्यों है, यह ड्यूरेटिक पदार्थ की वजह से होता है। ड्यूरेटिक पदार्थ कौन होते हैं, जो मूत्र त्याग की संवेदना को उत्पन्न करते हैं, जैसे कैफीन, निकोटिन, अल्कोहल, ग्लूकोज, ये सभी क्या हैं, ड्यूरेटिक पदार्थ हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसके बाद हम जो कल देखेंगे वो होगा किडनी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो, और उत्सर्जन तंत्र में जो अन्य अंग हैं उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, वो किस तरीके से जो है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।